श्रीनिवास रामानुजन कैसे बने दुनिया के महान गणितज्ञ, कैसा रहा इनका जीवन और किन उपलब्धियों के कारण दुनिया भर में इनकी चर्चा हुई। 4 किस्सों की मदद से समझते हैं। पहला किस्सा, 12 साल की उम्र में सबको चौंकाया। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिल आयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता के श्रीनिवास आयंगर एक साड़ी की दुकान पर काम करते थे। इनके माता पिता के लिए दिक्कतें तब बढ़ गईं जब 3 साल तक इन्होंने कुछ नहीं बोला। परिवार के लोगों को लगता था ये बच्चा जीवन भर गूंगा ही रह जाएगा। इसके बाद 1889 में चेचक का प्रकोप फैला और सभी भाई बहन की मौत हो गई। केवल रामानुजन की जिंदा बचे। बचपन से ही रामानुजन को गणित से विशेष लगाव था। यही वजह थी कि इन्होंने 12 साल की उम्र में एडवांस त्रिकोणमिति को याद कर लिया था। गणित के प्रति इनके इस लगाव ने अध्यापकों को भी चौंकाया। इस त्रिकोणमिति के आधार पर वह खुद से नई थ्योरम बनाने लगे। दूसरा किस्सा, जब दोस्त की एक किताब ने बदल दिया जीवन। रामानुजन की गणित से उनके दोस्त भी आश्चर्यचकित थे, इसलिए एक दोस्त इन्हें एक किताब दी। किताब का नाम था A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics। लेखक थे जॉर्ज शूब्रिजकार। गणित पर आधारित इस किताब में हजारों प्रमेय यानी थ्योरम थीं। इनमें से कई थ्योरम ऐसी थीं जो वेरीफाइड नहीं थीं, इसलिए यही किताब इनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। रामानुजन ने इनमें दी गई अधूरी थ्योरम को साबित किया और पूरा भी किया। इन्होंने अपने पूरे जीवन में करीब 3900 थ्योरम तैयार की। इनकी मौत के बाद अलमारी में मिले दस्तावेजों में इनफाइनाइट सीरीज का भी जिक्र है। इनके लिखे हजारों थ्योरम दुनिया भर के गणितज्ञों के लिए ज्ञान का भंडार साबित हुए हैं। तीसरा किस्सा, गणित के महान जादूगर फेल भी हुए। ऐसा नहीं है कि गणित में विशेषज्ञता रखने वाले रामानुजन कभी फेल नहीं हुए। इन्होंने अपने जीवन में एक लंबे समय तक आर्थिक तंगी का सामना किया, लेकिन पढ़ाई को जारी रखने का जज्बा नहीं खत्म होने दिया। 1904 में इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। वह गणित में तो पास हुए, लेकिन बाकी विषयों में फेल हो गए। नतीजा, स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पाई। चौथा किस्सा, ऐसे 100 अंक पाकर बने दुनिया के महान गणितज्ञ। आर्थिक तंगी से जूझते हुए भी इन्होंने गणित में इतिहास लिखने का सफर जारी रखा। 1911 में इनका पहला रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ। इन्होंने विदेश में जाकर पढ़ाई करने की योजना बनाई। इसके के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कई लेटर लिखे। कई चिट्ठियां लिखने के बाद आखिरकार एक दिन जवाब आया। प्रोफेसर G.H. हार्डी ने इन्हें लंदन बुलाया। हार्डी ने गणितज्ञों की योग्यता जांचने के लिए 0 से 100 अंक तक का एक पैमाना बनाया। इस परीक्षा में हार्डी ने खुद को 25 अंक दिए। महान गणितज्ञ डेविड गिलबर्ट को 80 और रामानुजन को 100 मिले। इसलिए हार्डी ने रामानुजन को दुनिया का महान गणितज्ञ कहा। विवाह के कुछ समय बाद ही इनका निधन हो गया और हमने एक अपना अनमोल हीरा को दिया। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। दोस्तों, कुछ टाइम से हमने वीडियो अपलोड नहीं किया। मेरे घर में थोड़ा सा प्रोग्राम था, इसलिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए आप सभी का।